प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय है हमारा परमेश्वर की आवाज को सुनना। पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर की आवाज को कतई नहीं सुन पाते हैं। केवल ये असंभव ही नहीं, लेकिन सचमुच बहुत ही असंभव है कि पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाए। फॉर एग्जाम्पल, दो व्यक्ति इस संसार में एक ही साथ जीवन व्यतीत कर रहे हों और यदि एक परमेश्वर की इच्छा क्या है उस पर मनन करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हो और उसे ही अपना जीवन का आधार बनाकर हमेशा चलता हो, तो इसका मतलब वह प्रभु की आवाज को सुनने की और सुनकर पालन करता हुआ और परमेश्वर पर निर्भर होकर वो अपनी आदत को डालने की कोशिश कर रहा है। वरन दूसरा व्यक्ति को इन बातों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वह खुद ही की आवाज सुनना उसे काफी अच्छा लगता है और वो पसंद करता है, क्योंकि वो अपनी आवाज पर ही उसे ज्यादा भरोसा है। अपने हृदय की उन बातों पर उसे ज्यादा भरोसा है जो उसके हृदय के द्वारा उन शब्दों को, उन बातों को वो अपने कान तक जब वो सुनता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरी आवाज और मेरी जो मैं सुन रहा हूं वही मेरे जीवन के लिए काफी है, और वो खुद की आवाज पर भरोसा रखता हुआ अपने जीवन को बिताता है। पहला शामुएल उसका 3 अध्याय का पहला पद में हमें मिलता है, वह बालक शामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में वचन दुर्लभ था और दर्शन बहुत ही कम मिलता था। ये वचन हमें पहला शामुएल उसका 3 अध्याय का पहला पद में मिलता है और उसमें यो लिखता है कि वह बालक अर्थात शामुएल के विषय में यहाँ हम लोग सुन रहे हैं। शामुएल के विषय में हम लोग जानते हैं कि वो हन्ना का पुत्र था और हन्ना वो माता थी जिसे जो बांझ कहलाती थी, लेकिन उसने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के समक्ष आकर अपने विश्वास के द्वारा उसने परमेश्वर के समक्ष आकर प्रार्थना करना शुरू किया और परमेश्वर ने उसे उस शामुएल को एक सौगात के रूप में, गिफ्ट के रूप में, एक बाप बनने का एक योग्यता उसे परमेश्वर ने दिया। और उस शामुएल के विषय हम यहाँ देखते हैं कि जब जो हन्ना जो शामुएल की माता थी वो उसे एलियाजर जो उस मंदिर का जो याजक था, उस याजक के हाथ में हन्ना अपने पुत्र को सौंप कर आती है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ वायदा किया था और इस वादा को उसने बखूबी निभाती है और वो बालक जो है वो एली जो याजक था उसके पास वो बढ़ता है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि एली के सामने वो यहोवा की सेवा टहल किया करता था। उन दिनों में वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। आगे यदि हम देखें पहला शामुएल उसका 3 अध्याय का 3 पद में हम पाते हैं, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शामुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा हुआ था। परमेश्वर का दीपक बुझा नहीं था। कहने का मतलब मुझे ये समझ में आता है कि अभी भी परमेश्वर के लिए जो दीपक एली याजक ने जलाया था वो अभी भी जल रहा है, वो बुझा नहीं था। अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे कायम थी और वहीं पर परमेश्वर का संदूक था जहां पर वो शामुएल लेटा हुआ था।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग आगे देखते हैं, पहला शामिल उसका 3 अध्याय का 4 से 5 में हमें यो मिलता है। तब यहोवा ने शामुएल को पुकारा और उसने कहा। जब परमेश्वर ने शामुएल को पुकारता है तो शामुएल कहता है क्या आज्ञा, क्या आज्ञा, लेकिन वो परमेश्वर के समक्ष नहीं कहता है। वो ऐसा कहकर एली के पास दौड़ कर गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। एली समझता है जब परमेश्वर उसे पुकारता है तो ये जो शामुएल है वो समझता है कि एली ने उसे पुकार रहा है, और वो क्या करता है, वो दौड़कर एली के पास जाता है और कहता है क्या आज्ञा। तब एली जो याजक था वो शामुएल से कहता है, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट जा। मैंने तुझे पुकारा नहीं, तू जाकर फिर से लेट जा। और पद हम लोग 6 से 8 में हमें यो मिलता है कि इसी तरह, यदि हम देखें पहला शामुएल 3 अध्याय का 6 से 8 में यदि हम पढ़ें तो वहां भी मिलता है कि इसी तरह 3 बार परमेश्वर ने शामुएल को पुकारता है, और तीनों बार शामुएल एली के पास दौड़ कर जाता है और कहता है क्या आज्ञा। मेरे प्रियो, हमें ये बात जानने की जरूरत है कि तीनों बार शामुएल एली याजक के पास गया, क्यों? वचन हमें बतलाता है। पद 3 अध्याय का 1 में हमने पाया कि वचन दुर्लभ था। पद 3 अध्याय का 7वें के अनुसार हमें मिलता है, उस समय तक शामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था। वचन ऐसा कहता है कि उस समय तक जब वो एली के पास बड़ा हो रहा था, यहोवा के सम्मुख वो पल रहा था, उस वक्त तक, उस समय तक, उस उम्र तक वो परमेश्वर से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। वो परमेश्वर की आवाज को वो नहीं जानता था। लेकिन जब परमेश्वर उसे पुकारता है तो वो एली के पास दौड़कर जाता है, और यहां लिखता है 3 अध्याय का 7 में, उस समय तक शामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। शामुएल 3 बार परमेश्वर की आवाज को एली की आवाज समझ रहा था। वो 3 बार वो परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान पाया, और उसने एली की आवाज को सुनकर वो एली के पास पहुंचता है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज से वो वाकिफ नहीं था। वचन हमें बतलाता है ये उसका परमेश्वर के साथ पहला इंटरेक्शन था। ये उसका परमेश्वर के साथ पहला इंटरेक्शन हो रहा था। और तब हम यहां देखते हैं कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था, होता जा रहा था, और यहोवा उसके संग रहा, उसके संग यहोवा रहता था, और यहोवा ने उसकी कोई भी बात निसफल होने नहीं दी। ये हमें पद 3 का 19 में मिलता है कि जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना आरंभ किया, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता चला गया, जब उसने परमेश्वर की आवाज को पहचानना शुरू किया और उसमें बढ़ना जब वो शुरू किया, तब लिखता है कि यहोवा उसके संग रहता था और यहोवा ने उसकी कोई भी बात को निसफल होने नहीं दी। और आगे हम पाते हैं, और इस्राएलियों ने जान लिया कि शामुएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। परमेश्वर उसे तैयार कर रहा, नियुक्त करने के लिए उसे तैयार कर रहा है। ये बात इस्राएलियों ने जाना। मेरे भाइयों और बहनों, मैं यहाँ ये बतलाना चाहती हूँ कि क्या आज
हम परमेश्वर के साथ कितना इंटरेक्शन में हम रहते हैं, हम परमेश्वर के साथ कितना संबंध बनाए रखते हैं, हमारी पहचान प्रभु के साथ कितनी है कि यदि आज हमारा परमेश्वर हमें पुकारता है तो हम निश्चय तौर पे परमेश्वर की आवाज है, हम ऐसा कह सकते हैं और हम परमेश्वर के निकट हम अपने घुटने को टेक सकते हैं। हाँ प्रभु, हम ऐसा कह सकते हैं। आज कितने लोग हैं हम लोग जो हम आज इस आवाज को परमेश्वर की पहचान सकते हैं। प्रियो, आज हमारे पास वचन दुर्लभ नहीं है, हमारे पास आज पूरी बाइबल है, हमारे पास आज वचन दुर्लभ नहीं है। उस समय शामिल के लिए वहां लिखा जा रहा है कि उस समय वचन दुर्लभ था और इसीलिए वचन के ना होने के कारण डायरेक्ट परमेश्वर के साथ इंटरेक्शन उसका नहीं हो पाया था। समय की पूर्णता में परमेश्वर ने उस पर अपने आप को प्रकट किया। लेकिन आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन दुर्लभ नहीं हमारे पास है और हमारे पास पूरी बाइबल है, अर्थात जीवित वचन। और जीवित वचन के होते हुए यदि आज भी हम वचन की दुर्लभता में जी रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि पद 1 शामुएल 3:7 के अनुसार हम शामुएल की तरह यहोवा को पूरी रीति से हम नहीं पहचान पाए और ना ही यहोवा का वचन हम पर प्रकट हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन ही उसकी आवाज है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन, आज पूरी बाइबल में जो वचन, प्रभु का वचन जो जीवित है, वो आज आवाज है। जीवित वचन ही आज हमारे लिए आवाज है। प्रभु का वचन आज हमारे जीवन में कैसे बातें कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वचन यदि हमारे कानों तक पहुंचती है, हम कहीं भी वचन सुनते हैं या हम कहीं प्रचार सुन रहे हैं या हम चर्च में हो या हम कहीं भी हम वचन सुन रहे हो, यदि वचन हमारे कानों तक पहुंचती है और यदि वचन हमारे कानों तक पहुंच तक हमारे हृदय में उतरती है और यदि वो आवाज बनकर हमारे जीवन में कार्य करती है, मतलब यदि हम उस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने परमेश्वर की आवाज को सुनना आरंभ कर दिया है। मेरे प्रियो, आज हम इस बात को समझ सकते हैं कि पूरा वचन जो जीवित है, परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर की आवाज है और वही आवाज, परमेश्वर का वचन आज हमें संभलना सिखाता है। शामुएल की तरह वो हमें बढ़ाना सिखाता है। शामुएल की तरह आवाज दे देकर, जिस प्रकार शामुएल पूरे इजराइलियों के लिए खड़ा हो गया, उसने परमेश्वर के लिए उसने कार्य किया, उसी तरह आज ये जीवित वचन हम और आपको जीवित करना चाहता है। वो आवाज हमारे कानों में पहुंचता, हमारे हृदय तक आता है, हमें जीवित करता है और हम निर्बल पात्र को, हम निर्बलों को वो बिल्कुल बल के साथ खड़ा करना चाहता है, जैसे कि शामुएल को खड़ा परमेश्वर ने खड़ा किया। आज उसकी आवाज को सुनने के लिए हमें तत्पर रहने की जरूरत है और परमेश्वर की आवाज हम तक हर रोज पहुंच रही है, लेकिन हम उस आवाज को किस तरह अपने जीवन में ले रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम उसकी आवाज को अपने जीवन में ले पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, वचन की गहराइयों में उतर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम और आप शामुएल की तरह परमेश्वर के साथ, जिस प्रकार से वो एली जो याजक था, जिसने समझ गया कि शामुएल को परमेश्वर पुकार रहा है, क्योंकि एली समझ गया था कि मैं तो पुकार ही नहीं रहा हूं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर शामुएल को पुकार रहा है। आज वचन हमें इसी तरह भरोसा देता है, आज वचन इसी तरह हमें भरोसा देता है और इस भरोसे को पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर में, हमारे हृदय में आकर हमें
बिल्कुल निश्चित रूप से हमें बताता है कि यही वो आवाज है जो परमेश्वर की है। जिस प्रकार से जब तक शामवेल परमेश्वर की आवाज को सुनकर ये नहीं समझ पाया कि ये परमेश्वर की आवाज है, और वो परमेश्वर के पास ना दौड़कर वो एली के तरफ वो दौड़ा। मेरे प्रियो, आज कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे परमेश्वर आशा कर रहा है, हमसे बातें कर रहा है, वचन के माध्यम से हमें बता रहा है, अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट करना चाह रहा है, लेकिन आज हम परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान कर हम दूसरे तरफ दौड़ लगा रहे हैं। हम दूसरे तरफ हम दौड़ लगा रहे हैं, जैसे वो एली की तरफ दौड़ रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? शायद आज यदि हम परमेश्वर की आवाज को हम यदि नहीं पहचान पा रहे हैं, तो हमें जरूरत है उसके जीवित वचन को बार बार पढ़ने की, बार बार उसके जीवित वचन को पढ़ने की। और तब जब जीवित वचन जीवित होता है हमारे जीवन में, तो हम उसको फॉलो करते हैं, उस वचन को फॉलो करते हैं, अपने प्रभु यीशु को फॉलो करते हैं, अपने परमेश्वर को फॉलो करते हैं, अपने पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसको फॉलो करते हैं, और हम सही सही आवाज के पीछे हम दौड़ते हैं। और वो सत्य है, वो सत्य है जिसे हमें पकड़ना है, उसके पीछे दौड़ना है, और उस आवाज को हमें अपने जीवन में ले लेने की जरूरत है। तो परमेश्वर की आवाज को सीख लेना हमें आवश्यक है, सुनना हमें अपने आदत में डाल लेनी है, ताकि हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हम अजनबी ना बने, लेकिन हम उसकी आवाज को सुनकर आदत डाल लें कि हाँ, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, क्या बोलता है। जब शामूएल ने इस बात को पूरी तरह से अपने जीवन में समझ गया कि परमेश्वर अब उससे बातें कर रहा है, अब एली नहीं, लेकिन परमेश्वर डायरेक्ट उससे बातें कर रहा है। इसी तरह आज परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि वो डायरेक्ट अपनी आवाज के द्वारा हमसे बातें करे, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें वो करे, ताकि हम परमेश्वर के अनुसार, जैसा प्रभु चाहता हम उसके अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।